आज हम लेटेस्ट नो द वर्ल्ड सीरीज का 14th पार्ट लाए हैं, जिसमें हम कवर करेंगे सुरीनेम द जंगल हार्ट। तो इसमें द जंगल हार्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जंगल है, क्योंकि ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट में पड़ता है। इसके बाद आगे बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं इसकी जियोग्राफी ऑफ सुरीनेम। पहली चीज जो ये देश है वो पड़ता है यहाँ पर साउथ अमेरिका में। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ पड़ता है, और यहाँ जो ये देश है इसका अगर हम नॉर्दर्न साइड, ईस्टर्न साइड, ये सारे कौन से सबसे ज्यादा एक्सटेंड है ये सब देखें, तो इसमें जो इसका नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो 6 डिग्री नॉर्थ पे आता है, और सदर्न मोस्ट पॉइंट 1 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ पर आता है। जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो 53 डिग्री 59 मिनट वेस्ट पे आता है, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट 58 डिग्री 04 मिनट वेस्ट पे आता है। अब यहाँ पे अब हम देखें तो हम देख सकते हैं कि इसका नेबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साउथ में आता है ब्राजील, और इसका जो ईस्ट है वहां पर फ्रांस, और वेस्ट में आता है गुयाना। अब कुछ लोग सोचेंगे फ्रांस कैसे इसका वेस्टर्न वो हो गया, क्योंकि फ्रांस यूरोप में है और ये साउथ अमेरिका में है। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि जो फ्रांस है उसने यहाँ पर एक जगह पर कब्जा कर रखा है साउथ अमेरिका में, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच गुयाना। तो उस एरिया से ही ये फ्रांस से जुड़ा हुआ है। आगे चले तो हमें यहाँ पर इसकी रिवर्स दिखती हैं कि इसमें कौन कौन सी रिवर्स पड़ती हैं। तो एक तो सुरीनेम नाम की रिवर जिसपे इसका नाम पड़ा है, फिर टैपानोही, यहाँ पर लिटैनी का, यहाँ पर कॉर्नेटे, अलग अलग रिवर्स हैं यहाँ पर पूरे में। इन सब को छोड़ें तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं उधर के जो प्रोविंशियल स्टेट्स हैं, ऐसे यहाँ पर 10 प्रोविंशियल स्टेट्स हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हमने फिजिकल फीचर्स इसमें क्यों नहीं दिखाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरा ही प्लेन से घिरा हुआ है और इसमें फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट भरे हुए हैं। आगे चले तो अब आ जाती है हिस्ट्री ऑफ सुरीनेम, यानी कि उधर की हिस्ट्री कैसी रही है। पहली चीज तो वो जो टाइम था उसमें यहाँ पर आदिवासी लोग रहा करते थे। कुछ समय बाद क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे कि इंडिया की खोज में निकले थे और उन्हें मिला था अमेरिका, तो उसी खोज के दौरान उन्होंने सुरीनेम को भी खोजा था। इस टाइम पे जब उसको खोज लिया गया तो यहाँ पर ब्रिटिश जो लोग थे वो आते हैं, इंग्लिश शिप्स यहाँ पर पधारती हैं और पूरे इस एरिया पर कब्जा कर लेती हैं। कुछ टाइम बाद यहाँ पर लड़ाइयाँ होती हैं फ्रेंच, डच, इंग्लैंड, इन सब में। तो आखिरकार जो जीत होती है वो डच की होती है, और इस पूरे एरिया पर यहाँ जो डच लोग हैं वो कब्जा कर लेते हैं। ये जो डच लोग थे वो स्लेव को लेके आया करते थे यहाँ पर और स्लेवरी कराया करते थे, मतलब आम जनता को लाकर यहाँ पे स्लेव्स बनाया जाता था। ये अफ्रीका के लोग होया करते थे अधिकतर। इसके बाद जैसे जैसे टाइम बीता तो यहाँ पर एक अलग कम्युनिटी निकल गई जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर मैरून्स। अब यहाँ पर जो मैरून्स थे उन लोगों ने हमला करना स्टार्ट कर दिया जो ये डच लोग थे उन पे। ऐसा क्यों था? क्योंकि ये वही स्लेव्स थे जो अफ्रीका से आए थे, आज़ाद होने जो चाहते थे, तो उनमें से कुछ छुपकर तो निकल गए, तो बाकियों को बचाने के लिए इन्होंने हमला करना स्टार्ट किया था। कुछ टाइम बाद यहाँ पर स्लेवरी को बंद करना पड़ा इन मैरून्स की वजह से, जो आम जनता को अब यहाँ से नहीं बनाया जा सकता था। तो इसीलिए यहाँ पर इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया जैसे दूर के देशों से स्लेव्स लाए जाना शुरू किया गया, जो कि वो पैसे देकर लिया करते थे स्लेव्स को। तो यहाँ पर धीरे धीरे समय बीता तो ये जो एरिया है सुरीनेम का वो एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूट कंट्री बन गया। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि कंट्री वैसे तो रहेगी नेदरलैंड के अंदर, लेकिन इसकी अलग खुद की वो होगी, क्या बोलते हैं, इसके अलग लॉज होंगे, इसमें अलग पार्लियामेंट होगी। बस फर्क ये है जो इसके एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे और मिलिट्री अफेयर्स होंगे वो सारा जो दिखेगा वो नेदरलैंड्स देखेगा, यानी कि डच लोग देखेंगे।
कुछ समय बाद यहाँ पर 25 नवंबर 1975 को यहाँ पर ये लोग आज़ाद हो जाते हैं, जो सूरीनेम वाले हैं। ये उस समय का पिक्चर है 25 नवंबर 1975 का। यहाँ पर इसके बाद ये बन जाता है देश सूरीनेम। यहाँ पर फिर आते हैं का एक डिक्टेटर टाइप, जिसे हम बोल सकते हैं देसी बॉट्रेस। ये जो इंसान थे वो एक डिक्टेटर हम बोल सकते हैं, वो थे। यहाँ पर इन्होंने कई सारे मिलिट्री कूप्स किए और यहाँ पर इस तरीके से ये इंस्टेबिलिटी झेलता है सूरीनेम। इसके बाद इनसे जैसे इन्हें हटाया गया तो सूरीनेम बहुत शांति से अपना जीवन बिताता रहा। मतलब उस समय के बाद यहाँ पर कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं, कूप्स वगैरह। फिर आ जाते हैं बेसिक फैक्ट्स के बारे में, बात कर लेते हैं इधर के। पहली चीज तो इधर की जो कैपिटल है उसका नाम है पारामैरिबो। ये उसकी कैपिटल भी है और फाइनेंशियल कैपिटल भी है, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा भी वहीं से आता है। फिर यहाँ पर इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 6.29 लैक्स, और इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो सूरीनेमीज डॉलर इसकी करेंसी आती है। यहाँ पे लैंग्वेज जो बोली जाती है वो डच बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर डच लोग रहा करते थे, पूरा उन्होंने ही शासन किया इस वजह से। और अभी वहाँ के, अब हम प्रेसिडेंट की बात करें तो है वो चैन स्टेनोकी। वहाँ पर कोई पीएम होते नहीं है। वहाँ पर जो क्या बोलते हैं पार्टीज हैं उनमें आ जाते हैं वीएचपी, एबीओपी, एनडीपी, एनपीएस, ऐसे यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज है। वीएचपी जो है वो पार्टी अभी रूल कर रही है, रूलिंग पार्टी है। ये 160th सबसे बड़ा देश है जीडीपी के मामले में। और अब हम बात कर लेते हैं उधर के कल्चर एंड फेस्टिवल्स की। कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, कैसा खाना है वहाँ पर, ये सब की बात कर लेते हैं। डांस वगैरह की, तो सबसे पहली चीज अगर हम डांस की बात करें तो वो है कैसिको डांस। वहाँ का ट्रेडिशनल डांस है। वहाँ पर जो धर्म है मेनली तो क्रिश्चियनिटी है, फिर हिंदुइज्म और इस्लाम जैसे धर्म आते हैं। और वहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन से त्योहार मनाए जाते हैं तो उनमें पहले तो इंडिपेंडेंस डे, मैरून डे, ये वहाँ के हो गए। मैरून जैसे कि अफ्रीका के स्लेव्स का डे हो गया। ये इंडिपेंडेंस डे सूरीनेम का हो गया पूरे देश के लिए। फिर होली फागवा, ये होली का ही एक नाम अलग है, वैसे होली ही यहाँ पर खेली जाती है। और दिवाली, तो ये भी दिवाली ही है। यानी कि इंडियन कल्चर भी वहां पर बहुत आया है, क्योंकि इंडियन स्लेव्स भी वहां पर गए थे। इसके अलावा वहां पे अब हम फूड की बात करें तो फूड में एक तो आता है पॉम, फिर रोटी विद करी, ये इंडियन उससे गया है, इंडियन कल्चर। फिर स्वाटा सूप, ये इंडोनेशियन है। और यहाँ पर एक आ जाता है बारा, ये बारा वड़ा के टाइप होता है, इंडियन कल्चर से हुआ है। अब बात कर लेते हैं वहाँ के फेमस प्लेसेस की कि कौन कौन से वहाँ फेमस प्लेसेस हैं। पहली चीज तो परामारिबो, उसकी कैपिटल। फिर आता है सेंट्रल सूरीनेम नेचर रिजर्व। अगले आए तो गैलीबी नेचर रिजर्व, ब्राउन्सबर्ग नेचर पार्क और कॉमेविल प्लांटेशन डिस्ट्रिक्ट। ये यहाँ पर कुछ फेमस जगह हो गई। तो अभी आपने जैसे 5 जगहें देखी वहाँ पे जो फेमस रही हैं, उनमें एक को छोड़ के चारों ही बिल्कुल फॉरेस्ट से आपने कवर इमेजेस देखी, तो वहाँ पर फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। अब बात कर लेते हैं वहाँ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। पहली चीज तो ये पूरे साउथ अमेरिका का सबसे छोटा देश है जो सूरीनेम है, और ये इकलौता देश है जिसमें डच बोली जाती है, डच लैंग्वेज। यहाँ पर जो ये फॉरेस्ट है ये सबसे ज्यादा मात्रा में है पूरे वर्ल्ड में। 94.5% एरिया जो है इसका वो घिरा हुआ है रेन फॉरेस्ट से, अब जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है उससे। वैसे यहाँ पर अमेजोन रिवर बहती नहीं है, लेकिन उधर का रेन फॉरेस्ट है क्योंकि इसके पास से ही वो बहती है। अब आप अगर गूगल पर सर्च मारें तो हो सकता है आपको मिले फ्रेंच गुयाना सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है। अगर परसेंटेज के मामले में देखें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रेंच गुयाना
असलियत में फ्रांस का एक हिस्सा है, तो वो कोई कंट्री नहीं है। तो पहला जो नाम आएगा वो सुरीनेम ही रहेगा। ये जो एरिया है वो आपको वहाँ पे आपको 6 अलग-अलग जगहों के कल्चर्स साथ में मिलेंगे। जिसमें सुरीनेम का वहाँ जो नेटिव कल्चर है वो खुद का, यहाँ पे अफ्रीका का, इंडिया का, चाइना का, इंडोनेशिया, नेदरलैंड्स, इन सब के कल्चर मिलके वहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ पर बहुत ही एक मिक्सचर टाइप का है पूरे कल्चर्स का। और ये जो एरिया है आप उसे देखेंगे तो वहाँ कोई मैकडॉनल्ड्स नहीं है, क्योंकि देश भी छोटा सा है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है खत्म। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।